हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। तो बच्चों, हमारा लेक्चर नंबर जो है, ये लेक्चर नंबर हमारा 6 चल रहा था और ड्यू टू द लाइट इशू मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लाइट चली गई है, जिसकी वजह से लेक्चर जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मेरे पास कोई मेरे पास रास्ता नहीं था। तो मैंने क्या किया, वो 7 मिनट की जो वीडियो बनी थी वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी, जिससे आपको पता लग जाए कि ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है, वीडियो नहीं आ पाएगी। अब लाइट आई है और मैंने कुछ इसी टाइम में मैंने लाइट्स भी लगाई हैं, तो आपको क्वालिटी जो है बेटर देखने को मिलेगी और हम अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, आप सभी से मुझे एक सपोर्ट चाहिए। ये सपोर्ट मेरे लिए नहीं है, ये सपोर्ट आपके ही लिए है। जैसे कि मुझे आपको इन्फॉर्म करना था कि आप लाइट का इशू है, मैं लेक्चर नहीं डाल पाऊँगा। तो अगर मेरे पास कम्युनिटी पोस्ट का ऑप्शन होता या सब्सक्राइबर ज़्यादा होते तो मैं आपको बता पाता बाय कम्युनिटी पोस्ट। तो मुझे 1000 के मतलब यानी 1000 सब्सक्राइबर की मुझे ज़रूरत है, जिससे मैं आपको लाइव भी पढ़ा पाया करूँगा। आप उसमें कमेंट में अपने क्वेश्चंस वगैरह जो भी पूछना हो करेगा तो आप पूछ ले करोगे और मैं उनका उत्तर दे करूँगा जनरली। और साथ ही साथ बच्चों, उस 1 के जो सब्सक्राइबर होंगे उसमें साथ ही साथ कम्युनिटी पोस्ट का भी ऑप्शन आएगा, जिससे मैं आपको बता दिया करूँगा। ठीक है, तो जो भी हो गया था अब वो आगे का देखते हैं। तो ये हम पढ़ रहे थे, हम ट्रिपलेट्स के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों। किसके बारे में पढ़ रहे थे? ट्रिपलेट्स के बारे में। और मैंने आप सभी को ट्रिपलेट्स जो है क्लियर कर दिया था। क्या बोला था? द सेट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जो लगातार प्राइम नंबर्स आते हैं और उन्हीं को हम प्राइम ट्रिपलेट्स बोलते हैं, जैसे 3, 5, 7। और तो देख लीजिए, ये प्राइम ट्रिपलेट्स हैं। ये मैं आपको 7 मिनट्स के लेक्चर में आपको सभी को बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज हम अपनी नई हेडिंग पढ़ेंगे, मतलब इस लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बस इतनी हेल्प कीजिए कि मुझे 1 के सब्सक्राइबर करने हैं फटाफट, जिससे मैं आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है तो आपको बता सकूं। और जब तक मेरे 1 के सब्सक्राइबर नहीं होते हैं, एक निल्सन नाम का शायद स्टूडेंट था, मुझे शायद प्रॉपर नाम याद नहीं है, एक निल्सन नाम का स्टूडेंट था। तो मैंने वो शायद कमेंट जो है लेट देखा था, उसका कुछ बच्चे का टर्मिनेटिंग में शायद दिक्कत थी, क्योंकि जो उसने कमेंट किया था वो डिलीट हो चुका था, इसलिए वो मुझे पढ़ नहीं पाया। मैंने प्रॉपर वो मतलब अच्छे से शो नहीं कर रहा था। तो निल्सन नाम का जो भी स्टूडेंट था, तो मैंने आप सभी को बता रखा है 9318321970 पे। अगर आप मुझे इस पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको पर्सनल जो MW का यानी मैथ्स वाला का जो यूट्यूब चैनल है, इसी का एक व्हाट्सअप ग्रुप जो है क्रिएट किया हुआ है। सभी बच्चे अपने डाउट्स वगैरह इसी में पूछते हैं, तो आप भी पूछ सकते हैं। आप इस नंबर पे मुझे मैसेज भेजिए, मैं आपको जो भी भेजेगा मैं उसको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आपका जो भी डाउट आता है, जब तक हमारे 1 के सब्सक्राइबर नहीं होते हैं तब तक आप डाउट अपने इसमें पूछ सकते हैं, और DPPs वगैरह भी इसी में मिलेगी। ठीक है, तो आप ये नंबर है, नोट कर लेना। गर्मी बहुत हो रही है। चलो बच्चों, अब हेडिंग डालते हैं। मैं इसको नंबर को मिटा देता हूँ, हेडिंग डालूँगा, आप पीछे से देख लेना। हेडिंग क्या है हमारी? फाइंडिंग रैशनल नंबर, फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स, बिटवीन 2 नंबर्स, कि 2 नंबर्स के बीच में हम रैशनल नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं। ये हमारी क्या है? एक हमारी ये हेडिंग है कि अगर हमें कोई रैशनल नंबर निकालने 2 नंबर्स के बीच में, तो वो कैसे निकाले जाते हैं। तो हमारे पास मेथड क्या है? मेथड हमारे पास 2 है। तो मैं मेथड नंबर 1 की बात करता हूँ। मेथड नंबर हमारा 1 क्या है? आप क्या करेंगे, और ये वाला फॉर्मूला हम जब लगाएंगे जब दोनों के दोनों नंबर जो हैं रैशनल नंबर होंगे। मान के चलो हम रैशनल नंबर निकालना चाहते हैं और दोनों के दोनों, और तभी के तभी दोनों के नंबर भी दोनों क्या हो? रैशनल नंबर हो। कैसे हो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि देखिए मेथड क्या है। मान के चलो मैं आपको पहले समझाता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ।
मान के चलो एक ये लाइन है, ठीक है, एक लाइन है और आपने यहाँ पे किसी को बिठा दिया, जैसे ये ए पॉइंट है आपने यहाँ बिठा दिया, ठीक है बच्चों, और एक ये बी पॉइंट है आपने एक को यहाँ बिठा दिया। अब मान के चलो आप इन दोनों के बीच में एक को बिठाना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सेंटर में तो बिठाओगे ना बच्चों, इसको बिल्कुल बीचा बीच में। तो आप क्या करोगे, मान के चलो आपने वो यहाँ बिठा दिया, यानी बिल्कुल बीचा बीच में बिठाया, तो आपने ये क्या किया है, आपने ये क्या किया है, आपने एवरेज का फॉर्मूला लगाया है। एवरेज का फॉर्मूला आपने ये लगाया कि आपने इन दोनों को ऐड कर दिया और इसे 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। मान के चलो यहाँ आपने कोई सी बिठा दिया। अभी आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, फिर मैं आपको लिख के भी बताऊंगा, ठीक है। तो मान के चलो आपने एवरेज का फॉर्मूला लगाया, सी कोई पॉइंट बिठा दिया। मान के चलो आप और रैशनल नंबर निकालना चाहते हो, अब इन दोनों के बीच में निकाल दो। इसका क्या हो जाएगा, सी प्लस बी अपॉन फिर से 2 डिवाइड कर देंगे, एक यहाँ बिठा देंगे, मान के चलो डी बिठा दिया, यहाँ ई बिठा दिया। आप इनके बीच में भी बैठा सकते हो, एफ जी एच आई, फिर इनके बीच में ऐसे ऐसे करके हम इनफाइनाइट ऑफ रैशनल नंबर हम इन नंबर के बीच में पुट कर सकते हैं, यानी इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे भी करके निकाले जा सकते हैं। मेथड मैंने आपको बता दिया है। मेथड क्या है, मान के चलो एक ये लाइन है, कोई एक पहले से यहाँ बैठा है और एक इधर बैठा है, आप इसके बीच में नंबर निकालना चाहते हो तो इन दोनों को जोड़ के और बीच में बिठा दो, ऐसे बैठेगा, ठीक है। अब देखिए देखिए, मान के चलो हमारे पास 2 नंबर हैं, लेट कि हमारे पास कोई 2 नंबर हैं, एक नंबर है x और एंड दूसरा है y, और आपको x और y के बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। जैसे मैं एक लाइन के थ्रू बताऊं, आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड देना है, तो आप एक रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। ज़्यादा समझने के लिए क्या करेंगे, एक ये लाइन है, मान के चलो यहाँ पे आपने इसको x को बिठाया और यहाँ क्या बिठाया, y को। आप यहाँ पे कोई नंबर बिठाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो मान के चलो आपने कोई एक नंबर यहाँ बिठा दिया इस जगह कि वो यहाँ बैठ गया। आप मान के चलो आप इस नंबर और इस नंबर के बीच में बिठाना चाहते हैं, तो इस नंबर और इस नंबर को ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे कोई नंबर एक आ जाएगा, एक यहाँ बिठा दिया, ऐसे ही यहाँ बैठ जाएगा। ऐसे कहने का मतलब है इनफाइनाइट नंबर्स हम 2 नंबर्स के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। और मेथड 2 क्या होता है, ये फॉर्मूला जब कब लगता है, when 2 रैशनल नंबर, when 2 रैशनल नंबर्स गिवन। आपको ये वाला मेथड कब लगाना है, ये मेथड 1 कब लगाना है कि जो ये x और y है ना, ये रैशनल नंबर की ही फॉर्म में दे रखे हो और बीच में भी आपको रैशनल नंबर ही निकालने हो। कैसे, कहने का मतलब क्या है, जैसे मान के चलो एक नंबर दे दिया 1/2, एक नंबर दे दिया 3/7 और बोल दिया इन दो नंबर्स के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालिए, तो आपको ये वाला मेथड लगाना है, ठीक है। मैंने आपको लिख दिया है व्हेन 2 रैशनल नंबर्स आर गिवन, सॉरी यहाँ आर नहीं लिखा मैंने, आर गिवन, ठीक है। मैं आपको मेथड जो लिखवा रहा हूँ वो बता भी रहा हूँ कि वो कैसे यूज़ करना है। तो ऐसे करके कुछ नंबर दिए होंगे तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो, ठीक है। ये मेथड 1 है। फिर ये मेथड, अभी मैं दोनों के दोनों मेथड आपको समझा रहा हूँ और फिर इन पे क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। चलो अब मेथड देखेंगे 2। चलो इसे मिटा रहा हूँ मैं, फिर अभी इन पे फिर दोनों पे एक एक करके सवाल करेंगे, ठीक है। चलो मेथड 2 क्या है, वो तो जब तक जब 2 रैशनल नंबर दे रखे हों, और ये मेथड 2 कब लगाना है, व्हेन नंबर्स आर इंटीजर, जब हमारे नंबर क्या हो, व्हेन नंबर्स आर इंटीजर। पहले वाले बेटा मेथड में क्या था, पहले वाले मेथड में ये था कि जब हमारे पास कोई 2 रैशनल नंबर दे रखे होंगे और उन्हीं के बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तब तो मेथड कौन सा लगाना था कि आप 2 नंबर्स को ऐड करके
2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब उनका एवरेज निकाल दीजिए, ठीक है, तो आपको बीच में नंबर मिल जाएगा। और इंटीजर्स क्या होंगे तब क्या करना होगा, तो इसके अंदर लिखने, जैसे मान के चलो कैसा करा जाएगा, इसमें करने का तरीका क्या है, करने का तरीका जैसे बोला हमसे फाइंड एन रैशनल नंबर, फाइंड एन रैशनल नंबर्स, व्हेन फाइंड एन रैशनल नंबर्स बिटवीन x एंड y। और बेटा जो ये x और y होंगे वो ये क्या होंगे, ये किसको बिलोंग करेंगे, ये z को बिलोंग करेंगे, z या i, यानी जो ये x y हैं वो क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपको क्या करना होगा इसके लिए मैं आपको पहले इस पर एक क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर हम पहले वाले मेथड पे आते हैं। एक क्वेश्चन करा देता हूँ क्योंकि ये वाला तो समझा दिया, ये करना कैसे है मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन करने के लिए देखो क्या करना होगा, क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड फोर रैशनल नंबर्स, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। मतलब हमें 4 रैशनल नंबर्स निकालने, और रैशनल 4 नंबर कब निकालने, जब दोनों के दोनों नंबर इंटीजर हों। तो ये वाला मेथड ऐसे काम करता है, आप n निकालो या 4 निकालो, मतलब तो एक ही है। इसको करने का तरीका क्या है, आप स्टेप क्या देखोगे, जितने नंबर आपको निकालने हैं आप इस वाले नंबर को मानोगे n, इस वाले नंबर को क्या मानोगे n। ये वाला जो नंबर होता है हमारा, अगर बात करेंगे सॉल्यूशन की, ये वाला नंबर होता है हमारा n, क्या होता है n। और जो आपको स्टेप 1 का करना है, स्टेप आपको जो 1 करना है वो स्टेप 1 ये होगा, आप फॉर्मूला सीधा लगाएंगे n+1 का। पहले क्या लगाएंगे, n+1। जो नंबर ये दे रखा है उसमें n+1 लगाएंगे, तो n+1 करके क्या आ जाएगा, दूसरा मार्कर यूज़ कर लेता हूँ। तो n की जगह आप क्या रख दोगे 4, और 1 तो हमारा ऑलरेडी था, तो ये कितने हो गए 5। अब इस 5 का क्या करना है, अब इस 5 का देखेंगे स्टेप 2 में क्या करना है, इस 5 को जो हमारे इंटीजर्स हैं इनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से इसको क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इस नंबर को, जो ये हमारे इंटीजर्स नंबर, जो गिवन इंटीजर्स हैं, कह सकते हैं गिवन इंटीजर्स में आपको किसकी मल्टीप्लाई करनी है, इस 5 की। जो अब ये जो 5 हमारा निकला है ना, इस 5 की मल्टीप्लाई करनी है किस में आपको, एक न्यूमरेटर में भी करनी है एंड किस में भी करनी है, डेनोमिनेटर में भी। किस में करनी है, डेनोमिनेटर में भी। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसके साथ करोगे, ये मल्टीप्लाई दोनों इंटीजर्स के साथ करनी है। किसके साथ, कह सकते हैं गिवन बोथ इंटीजर्स, गिवन बोथ इंटीजर्स। एक बार मैं ये चेक कर लेता हूँ, ये सही से दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये शायद हल्का सा दिक्कत कर रहा है, वेट, अब सही हो गया। मतलब मुझे इससे नीचे नहीं लिखना, चलो कोई बात नहीं, अब ऊपर ही ऊपर लिखेंगे। देखिए, जब आपको 2 इंटीजर्स दे रखे हों और रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हो, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जितने नंबर आपको निकालने हैं उसमें आपको 1 एक एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। तो स्टेप 1 क्या है, n+1 लगाएंगे, तो इसमें 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। और ये जो 5 निकला, ये इन गिवन इंटीजर्स में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आगे करते हैं, ये सवाल। क्वेश्चन में मिटा देता हूँ, 4 और 5 थे, ठीक है, आप लिख लेना पीछे से। तो हमारे जो वो नंबर्स थे, जो इंटीजर्स थे वो क्या थे, 4 थे और क्या था, 5 था, क्योंकि हमें इनके बीच में ही तो नंबर्स निकालने हैं। अब जो ये 5 आया था, मैंने बोला था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी 5 की मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड। और ऐसा ही इसमें 5 की मल्टीप्लाई 5 की डिवाइड। आ जाओ,
इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20 और ये नीचे क्या है 5। आ जाओ इधर 5 5 जा 25, नीचे क्या है 5। आपको पता है डेनोमिनेटर सेम है और न्यूमिनेटर अलग है तो हम काउंटिंग लिख सकते हैं। तो आपको पता है इसके बाद क्या आएगा 21/5, इसके बाद क्या आएगा 22/5, इसके बाद क्या आएगा 23/5, फिर 24/5 और इसके बाद ये। तो हमें दो लास्ट के नंबर्स के बीच में निकालना था, मतलब ये वाला नंबर और इस नंबर के बीच में चाहिए थे। तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर तो एक जैसे हो गए यहाँ पे, क्योंकि हमने इनको बनाया है। ये नंबर्स और ये नंबर तो सेम हो गए। और जो हमें फाइंड आउट करने थे वो हमने ये करा 1 2 3 4। तो 4 हमने रैशनल नंबर्स निकाल लिए। जो हमारा क्वेश्चन था फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। तो 4 और 5 के बीच में जो रैशनल नंबर निकले हैं वो ये निकले हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, जितने भी आपको रैशनल नंबर निकालने होते हैं बच्चों, उसमें आपको 1 ऐड करना होता है, n+1 का फॉर्मूला लगाना होता है। उसके बाद जो n+1 निकल के आ जाता है, आपको जो गिवन इंटीजर्स हैं उसके अंदर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में उसकी क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करनी पड़ेगी। तो देखो मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दी और इधर भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी। आपको पता है यहाँ पे जो डेनोमिनेटर है इसका भी सेम है और इसका भी सेम है। तो फिर हम आगे का नंबर लिख सकते हैं ना, 21 22 23 24। तो ये 4 नंबर्स निकल के आ गए। तो अब आंसर क्या हो गया इसका, सीधा सीधा आप जो 4 नंबर निकले वो कितने हैं, 21/5, 22/5, 23/5, 24/5। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो आप इतना उतारेंगे फटाफट। ठीक है बच्चों, इतना फटाफट आप उतारिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने एक तरह से जब हमारा नंबर दोनों को दोनों इंटीजर हो तब ये मैंने सीखा है। चलो आप सभी को आ गया, हमने रैशनल नंबर निकाल लिए थे। अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा मेथड क्या था कि एक तरह से हमें एवरेज लेके निकालना था। क्या लेके निकालना था, एवरेज लेके निकालना था। अब मान के चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि मान के चलो मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ, ये 3/2 है। एक क्वेश्चन लिया और ये मैं मेथड 1 पे बता रहा हूँ। किस पे, मेथड 1 पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हेन, ओ माय गॉड बच्चों ये आज क्या हो रहा है, आज इस टाइम पे भी लाइट चली गई है और ये मैं रात के 12 बजे बल्कि 12:30 बज चुके हैं और मैं ये लेक्चर शूट कर रहा हूँ 12:30 बजे और ये लाइट अभी भी चली गई। 12:18 हो रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए लेक्चर शूट कर रहा था और फिर लाइट चली गई। तो बच्चों मैं अब जा रहा हूँ सोने, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, पूरे दिन से काम कर रहा था। तो अब मैं ये लेक्चर कल ही शूट करूँगा। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस डिफरेंट। चलो बच्चों कल ही करूँगा मैं अभी से।